दोस्तों 4 जून को नतीजे तो आपने देख ही लिए, लेकिन उसके बाद लगातार आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी एक तरफ अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि मोदी और शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें, इसीलिए अलग अलग जगह यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां जहां हार हुई है या जहां पे जीते भी हैं वहां पर भी लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान लगातार ये निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी के नेता तोहमत किसी और पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ सरकार ने नहीं दिया। लेकिन वहीं लात घूंसे चल रहे हैं। जी हां, जूतम पैजार हो रही है, सड़क पर कूटे जा रहे हैं बीजेपी के नेता। और ये विपक्षी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं बल्कि बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ये तमाम चीजें अलग अलग सीटों पर चल रही है। यानी हार की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बीजेपी के नेता आपस में ही सिर्फ फुटबॉल पर उतारू हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब जरूरत नहीं है राहुल गांधी को ज्यादा मेहनत करने की, अखिलेश यादव को या किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को ज्यादा मेहनत करने की, क्योंकि बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि इसकी वजह से आ रहे हो, दूसरा पक्ष कहता नहीं तुम्हारी वजह से आ रहे, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मार कुटाई हो रही है। बिना देर किए सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें बीजेपी के नेता न केवल आपस में भिड़ गए बल्कि बीच सड़क पर खड़े होकर जूतम पैजार शुरू कर दी। पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो संजय त्रिपाठी उन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, और कुछ इस कदर हुई सिद्धार्थनगर में भाजपा की हार की समीक्षा। दरअसल सिद्धार्थनगर में ये पूरी बैठक हुई थी। इसमें देखा गया कि भाई हार की वजह क्या थी, ये सब हुआ कैसे, ये बिगड़ कैसे गया कि जहां 2019 में हमने 303 सीटें जीती थी, पूरे देश भर में 240 पर आ गए। उत्तर प्रदेश में अकेले 62 सीटें जीती थी, घटकर 33 सीटों पर आ गए, 29 सीटों का घाटा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि जनता इतनी ज्यादा नाराज हो गई? इसमें आरोप लगाया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। अब जो योगी आदित्यनाथ के साथ वाले लोग हैं वो भड़क गए और उसके बाद सड़क पर कुटम कुटाई शुरू हो गई। खबर है कि जगदंबिका पाल जो बीजेपी के सांसद हैं वो और प्लस वहीं सतीश द्विवेदी हैं, उनके समर्थकों ने आपस में मार कुटाई शुरू कर दी। इतना मारा है कि अब मुंह दिखाने के काबिल बीजेपी नहीं बची है। लेकिन बात सिर्फ आज मैं सिद्धार्थनगर सीट की नहीं कर रहा, हाई प्रोफाइल सीट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट, और वो ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जिसके आधार पर पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी ने गढ़ा था कि मोदी जी आसानी से तीसरी बार न केवल प्रधानमंत्री बनेंगे बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बन जाएगी। जी हाँ, मैं वाराणसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं अयोध्या का। राम मंदिर के नाम पर पूरा माहौल क्रिएट किया गया। आपको तो याद ही है, शंकराचार्य मना कर रहे थे लेकिन शंकराचार्यों की बात नहीं मानी गई। लेकिन देश की जनता ने, जो हिंदू और सनातन जनता है, उसने सुना कि शंकराचार्य हमारे प्रमुख होते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अशुभ है तो रहने देते हैं। लेकिन मोदी जी को हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको ये बताना था, जताना था, एहसान जताना था हिंदुओं पर कि भाई राम मंदिर अगर बन पाया तो मोदी जी की वजह से बना। लेकिन हो गया उल्टा। अब अशुभ मुहूर्त में इन्होंने, हमारे यहाँ यही माना जाता भाई कि सनातन परंपरा में हमारे यहाँ बहुत देखा जाता है, ग्रहण तो नहीं लग रहा, राहु केतु, शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है। तो जो अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद ऐसा बेड़ा गर्क हुआ बीजेपी का। पहले तो परतें खुल गई, देखा होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव, उसके बाद दूसरा आ गया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि शराब माफियाओं से, सट्टा कारोबारियों से, बीफ कंपनियों से, सबसे चंदा ले रहे हैं। और तो और ऐसी वैक्सीन कंपनी से चंदा ले लिया जिसकी वैक्सीन अब लोगों की जान ले रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जांच में ही प्रमाणित हो चुका है। यानी एक एक करके उसके बाद आपने देख ही लिया कि उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, परिणाम आ गया। यानी बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया। अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। सोचिए, जहां से इन्होंने पूरा चुनाव लड़कर उसको केंद्र बिंदु बनाकर लड़ने की सोची थी, वहीं चुनाव हार गई बीजेपी, जमकर फजीयत हुई। अब इसके बाद हार की समीक्षा हुई। जानते हैं हार की समीक्षा में क्या हुआ है? नोक झोंक नहीं हुई, मारपीट पर उतारू हो गए। जी हाँ, खबर पहले पढ़कर आपको दिखा रहा हूं, देखिए क्या है। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, सूत्रों के हवाले से अयोध्या से बड़ी खबर, 2 मंत्रियों के सामने तीखी नोकझोंक। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान नोकझोंक हुई, महंत राजू दास और डीएम के बीच झड़प हो गई। ये खबर है सूत्रों के हवाले से। यह अभिषेक उपाध्याय की खबर थी और उन्होंने क्या लिखा पढ़कर बताता हूं। बिग ब्रेकिंग, एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, यूपी में अधिकारी बनाम बीजेपी की लड़ाई में हदें पार। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात हुआ हंगामा और हाई प्रोफाइल झड़प। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने डीएम
अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच हुई तीखी नोकझोंक, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में हुई झड़प। राजूदास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। दरअसल सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह दोनों योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। ये अयोध्या पहुंचे, इन्होंने कहा भाई हार की समीक्षा करनी चाहिए कि जिस अयोध्या पर हमने पूरा चुनाव छोड़ रखा था कि इसी के आधार पर होगा, राम मंदिर के आधार पर होगा, प्रचंड बहुमत जीतेंगे। छोड़िए प्रचंड बहुमत, 240 पर सिमटे तो सिमटे, सबसे ज्यादा फजियत ये हुई कि अयोध्या जैसी सीट हम हार गए जहां से हमने पूरा खेल शुरू किया था। तो इसीलिए समीक्षा करने गए थे। बताया गया सरयू गेस्ट हाउस में ये समीक्षा बैठक हो रही थी। अचानक से वहां महंत राजूदास पहुंचते हैं। पहले महंत राजूदास कौन है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं। वैसे तो इनको महंत होने के नाते हर दल, हर पार्टी, हर इंसान, हर व्यक्ति सबसे समान न्याय करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, जब अयोध्या में बीजेपी हार गई तो इन्होंने फौरन एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट इतना विवादास्पद था कि अयोध्या की जनता ने जमकर लताड़ा लगाई थी। दरअसल इन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उस वक्त अयोध्या की जनता को लेकर अगर राम अपने साथ जाते तो अयोध्या की जनता रावण से समझौता कर लेती। ये इस स्तर के व्यक्ति हैं महंत। ये महंत नहीं है, दरअसल बीजेपी के एजेंट है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि महंत का ये काम नहीं होता। या तो फौरी तौर पर, खुले तौर पर आइए कि हाँ मैं बीजेपी का नेता हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, वो ये कहते नहीं है। कहे ना हाँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, वो नहीं बताते हैं। लेकिन इनके विवादास्पद एक नहीं कई बयान आ चुके हैं। अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए इन्होंने गंदी बात बोली थी, घिनौनी बात, जो एक महंत से तो कम उम्मीद नहीं किए थे। तो ये महंत नहीं कहता मैंने, ये बीजेपी के एजेंट है, तो इनको बुलाया गया। वहां पर डीएम मौजूद थे, नीतीश कुमार, डीएम है अयोध्या के नीतीश कुमार। पता लगा कि इनके ऐसे ही घिनौने बयान की वजह से डीएम नाराज थे। प्रशासन उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा, वो उठकर जाने लगे। इस पर राजूदास बदतमीजी पर उतर आए, खबर है अंदर खाने से। उसके बाद डीएम भी भड़क गए, दोनों के बीच नोकझोंक हुई। खबर ये तक है कि मार पिटाई पर तक बात पहुंच गई थी, जिसके बाद डीएम ने आदेश दिया और राजूदास की सुरक्षा में जो गनर लगा रखा था उसे वापस बुला लिया। फिर तमाशा शुरू कर दिया राजूदास ने। राजूदास चीख कर लोगों को बताने लगे कि जो गनर वापस लिया है वो इसलिए क्योंकि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। खबर पढ़िए इसी ट्वीट में आगे क्या लिखा है। उन्होंने राजूदास के साथ बैठने से इनकार कर दिया। किसने? डीएम ने। फिर शुरू हुई तीखी झड़प। मंत्रियों की मौजूदगी में हुई झड़प के बाद राजूदास के साथ आए गनर को वापस जाने को कहा गया। गनर वापस लिए जाने के बाद राजूदास अपनी हत्या कराने की साजिश का आरोप लगा है। अतीत में कई विवादों और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित रहे हैं राजूदास। इसी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल बीजेपी वाली स्टाइल में काम करते हैं। कोई महंत नहीं, कोई इनका लेना देना नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत जरूर कहिएगा, जहां पर राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा अगर महत्व माना जाता है तो हनुमानगढ़ी का माना जाता है। लेकिन हनुमानगढ़ी की कमान एक ऐसे महंत के हाथ में दे रखी है जो एक पार्टी का न केवल एजेंट है बल्कि भाषा शैली उनकी बहुत गंदी है। आगे क्या है? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के असहयोग और अधिकारियों की मनमानी की हो रही थी शिकायत। मंत्रियों की मौजूदगी के चलते सरयू गेस्ट हाउस में उनसे मिलने पहुंचे थे डीएम, वहीं झड़प हुई। अब इसी खबर को एक और इन्होंने ट्वीट किया, वो भी पढ़कर बताता हूं कि कैसे राजूदास ने भी पुष्टि की कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। इन्होंने बताया कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। मीडिया के कैमरों के सामने आए हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास। सिलसिलेवार तरीके से दो कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी यानी जयवीर सिंह और सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में डीएम से हुई झड़प का ब्यौरा दिया। गनर छीने जाने की बात भी बताई, अपनी हत्या की आशंका भी जताई। अधिकारियों को समाजवादी मानसिकता का कहा। सोचिए ये व्यक्ति समाजवादी मानसिकता के लोगों की जिक्र करके, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, और आप इसे महंत कहते हैं। राजूदास ने इससे पहले कहा था कि जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली में पीटे जाएंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये तो अभी ट्रेलर है, 2027 में देखिएगा क्या होता है। ये राजूदास कहने लगे। और ये सारी की सारी चीजें क्यों? क्योंकि इनसे गनर छीना गया और ये बदसलूकी कर रहे थे। एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को छापा। क्या लिखा? अयोध्या में हार के बाद बीजेपी में मार, डीएम नीतीश कुमार से भिड़े हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास। कुल मिलाकर सिर्फ टप्पल चल रही है, मारपीट पर उतारू है, एक दूसरे पर हार की तोहमतें लगाई जा रही हैं और बीजेपी टूटने की कगार पर है। नमस्कार।